एज सेंटर क्या है? यस और नो? देखो, यस। ये क्या है? देखिए, कॉर्नर है। ये क्या है हमारे? कॉर्नर। अरे 8 कॉर्नर मिले थे कल कि नहीं मिले थे? हाँ मिले सर। थे। वैसे नहीं, तुम्हें 8 ही मिले थे, 10 मिले थे? 8। कितने कॉर्नर तुम्हारे रूम में? 8 के 10? 8। 8 है। 4 मिले थे, 4। 4 मिले थे। 4 मिले थे। अच्छा, नहीं, 8। चलो, कॉर्नर कितने हो गए? 8 हो गए। ये जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? एज। एज बोलते हैं इसको। हाँ। तो कितनी एज मिली हमें? 12। 12 एज 12। मिली। ठीक है, इनको सभी को काउंट करो। ये सभी 12 एज। इसी टाइप से ये भी क्या है, एक एज है ये भी। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बीच में बात करूं तो ये क्या है? एज सेंटर है कि एज नहीं? सेंटर। तो एज सेंटर कितने मिलेंगे? जब एज 12 है तो एज सेंटर भी कितने मिलेंगे? 12 मिलेंगे। ठीक है, ये देखिएगा, इसको देखो, ये साइड में ये क्या है? ये फेस है कि नहीं? यस। इसमें लगते हैं, काउंट कर लो सभी को, कभी किसी के ज्यादा हो गए हो। एक दिन हो गया ना उसको, बढ़ गए हो कभी किसी के, बड़े तो नहीं है। चलो, फेस हमारे पास 6 हो गए। तो यहाँ पर अगर मैं बीच में फेस फेस सेंटर सेंटर में भी बात करूं तो 6। फेस सेंटर कितने मिलेंगे आपको? फेस सेंटर कितने मिलेंगे? बोलो। वो भी 6 मिलेंगे, क्योंकि फेस अगर 6 है तो फेस सेंटर भी कितने मिलेंगे हमें? 6 मिलेंगे। और क्या बचता है? बॉडी। अच्छा, फेस डायगोनल देखते हैं। फेस डायगोनल, जैसे ये हमारा एक फेस है, तो एक फेस डायगोनल तो ये हो गया हमारा। ठीक है, एक फेस डायगोनल ये हो गया, जो कि फेस सेंटर से पास होंगे दोनों। तो अब हमारे पास वन फेस है। वन फेस में कितने फेस डायगोनल है? 2। तो टोटल 6 फेस है, तो कितने फेस डायगोनल हो गए? 12। 12 फेस डायगोनल हो गए। इस क्यूब में अगर आप देखेंगे तो 3D में थोड़ा सोचने की कोशिश करो, 3D में बना हुआ। ठीक है, अगर इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो 3D में दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या सेंटर है, जो बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होगा, जिसको बोलेंगे बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर। क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर। कितने बॉडी सेंटर? 1 1। मिलेगा। हमेशा बॉडी सेंटर क्या होगा? 1 होगा। 1। और कुछ बाकी है क्या? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल की बात करें अगर हम, तो 4। यहां से पास करते हैं और यहाँ पे लाते हैं, तो क्या है ये? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल है। और बॉडी डायगोनल कितने मिलेंगे देखिएगा, हमारे पास 8 कॉर्नर है। कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है, जिसमें से वन बॉडी डायगोनल 2 कॉर्नर को कंबाइन करके बना है। कितने कॉर्नर कंबाइन करके बना है? 2 कॉर्नर 2। को। तो बाकी हमारे पास 6 और रह गए। तो जब वन बॉडी डायगोनल 2 कॉर्नर से मिला है, तो हमें कितने बॉडी डायगोनल मिलेंगे? 4। कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा,
अल्टरनेट बॉडी डायगोनल देखना है मुझे। अल्टरनेट बॉडी बॉडी डायगोनल। अल्टरनेट बॉडी डायगोनल कैसे होगा? देखिए, जैसे मेरे पास कोई कॉर्नर है, ये बना रखा कल का ही, ध्यान से देखना। इस यहां से इस एटम से मैंने इस एटम जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, यहां से बॉडी डायगोनल डालता हूं, तो वो कोई भी बॉडी डायगोनल नहीं आ सकता जो इससे कनेक्टेड हो। इससे कॉर्नर से जो कॉर्नर कनेक्टेड है उससे कोई बॉडी डायगोनल आपको पास नहीं करना है। अगर इस एटम से आपने, ध्यान देना, अगर इस एटम से आपने बॉडी डायगोनल पास किया है और वो यहाँ पे आके मिलेगा, तो यानी कि कहने का मतलब ये है आपको वो बॉडी डायगोनल अब नहीं लेने हैं जो इससे कनेक्टेड कॉर्नर से पास होंगे। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये जो 3 है, देखना ये वाला जो यहाँ से जो मैंने पास किया बॉडी डायगोनल, इसके यहाँ पे 3 बचे, ये वाले। तो यहाँ से कोई बॉडी डायगोनल पास नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ से तो हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? यहाँ से, ओके, एक बॉडी डायगोनल यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक है, दूसरा कहाँ मिलेगा? यहाँ पर अगर मैं डिनोट दूसरा करता हूँ मिलेगा ही इसको, नहीं सर। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ पे आया, तो यानी कि इस कॉर्नर, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर को देखिए। हम्म, वो नहीं सर, इधर वाला नहीं, कनेक्टेड। नीचे वाला। अरे यहाँ से मिलेगा ना, देखो, ये तो एक इससे कनेक्टेड हो वो गया, ये इससे कनेक्टेड हो गया, नीचे हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ठीक है, ये कनेक्टेड हो गया, ये कनेक्टेड हो गया, ये कनेक्टेड हो गया। कौन सा रहता है? अच्छा, अल्टरनेट बॉडी डायगोनल। ठीक है, पहले ये नोट करो आप, ये नोट की जल्दी से। बॉडी डायगोनल देखेंगे अल्टरनेट, क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे। नोट करो। डन। डन। तो ये हमारे क्या है, फेज सेंटर 6 हो गए, फेज 6 हो गए, एज 12 हो गए, एज डायगोनल हमारे पास, फेज डायगोनल 12 हो गए, कॉर्नर हमारे पास 8 है, एज का सेंटर हमारे पास 12 है, बॉडी सेंटर हमारे पास 1 है। अब यहीं से देखिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, हमें सब कुछ किसमें पढ़ना है? हमारे जो सिलेबस में है वो क्यूबिक है या हेक्सागोनल है थोड़ा सा। ठीक है, तो क्यूबिक में हमें देखना है, तो सबसे पहले देखिए सिंपल क्यूबिक हमें देखना है। सिंपल क्यूबिक। अच्छा, कल आपको फेस डायगोनल की लेंथ बताई थी, वो सभी को पता है फेस डायगोनल लेंथ और बॉडी हाँ डायगोनल की सर। लेंथ। हाँ। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक या फिर क्या बोले, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक में क्या रहेगा? ठीक है, यहाँ देखिए। अच्छा, उससे पहले मुझे आपको एक पॉइंट बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ से देखो क्या करना पड़ेगा, यहीं से समझ आएगा वो। मेरे पास सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? इसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। ठीक, अब एक्चुअल में देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, ये जो मेरे पास कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट है, मुझे इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ये मेरा एक यूनिट सेल है, सिंपल है, क्योंकि एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है। तो मुझे आपको ये बताना है, क्या बताना है, कि मेरे पास इस सिंपल यूनिट सेल में अगर मैं एटम रखता हूँ, सपोज कोई भी एटम रख दिया, मैंने यहाँ पे ए एटम रख दिया, कोई कौन सा एटम रख दिया? ए एटम। ए ए। एटम यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, सभी जगह ए एटम प्रेजेंट है।
तो आपको ये बताना है कि टोटल एटम कितना है इस सिंपल क्यूबिक में, क्योंकि ये जो एटम प्रेजेंट है ये कॉर्नर पर, ये कॉर्नर टोटल इसी में नहीं आ सकता। ये कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो टोटल एटम क्या इसी क्यूब में हो सकता है, इसी यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। यानी कि मुझे ये यहाँ पर ये पता लगाना है कि उस एटम का कितना पार्ट इस एक क्यूबिक यूनिट सेल में प्रेजेंट है, इस 1 क्यूबिक यूनिट सेल में प्रेजेंट है, मुझे ये पता लगाना है। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आपका जो रूम है उसमें एक पॉइंट इमेजिन कीजिए कि उस वो क्यूबिक है, उसके साइड में एक क्यूब है, ठीक है, और इसके एक इधर साइड में क्यूब है और इन दोनों के साइड में एक क्यूब है, यानी कि 4 रूम है। कितने रूम है? 4 रूम है। 1 2 3 4, और इन 4 के ऊपर 4 रूम और है। तो कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। 8 रूम। तो आपको एक बीच वाला कॉर्नर दिखाई दे रहा होगा जो चारों तरफ, इनमें क्यूब्स में, नीचे वाले क्यूब और 4 ऊपर वाले क्यूब, 8 क्यूब में 1 कॉर्नर पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं यहाँ पे बना के बॉडी दिखा रहा हूँ। सेंटर के पास। अच्छा, इसको थोड़ा साइड में बना देता हूँ। एक कॉर्नर सभी में पार्टिसिपेट कर रहा है। पहले तो इसको मैं साइड में बना देता हूँ अभी दोबारा। यहाँ पे एटम ए है कोई भी, ठीक है। ये कौन सा एटम है? ए एटम है हमारा। ए। तो मतलब उसमें 6 प्लेन डालने सीधी सीधी, हम्म। बीच में 6 प्लेन। 6 प्लेन नहीं डालने यहाँ पे। देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो रहा होगा कि ये जो कनेक्टेड है, यहाँ देखो, यहाँ पे कितने एटम आपको मिले, मतलब कितने क्यूब मिलेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्यूब बनेंगे 8। कितने क्यूब बनेंगे? 8 क्यूब 8। बनेंगे। हाँ हाँ। दिख रहे हैं क्या? देखो, यस सर। ये वाला क्यूब देखो, ठीक है। एक क्यूब यहाँ पर बन रहा है, एक क्यूब इसके पीछे बन रहा है, एक क्यूब यहाँ पे बन रहा है, एक क्यूब इसके पीछे है, एक क्यूब यहाँ पे, एक क्यूब इसके पीछे है, एक क्यूब यहाँ पे, एक क्यूब इसके पीछे है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर कितने क्यूब बन रहे हैं? 8 क्यूब बन रहे हैं। 8। और इस पॉइंट को देखिए, आप इस पॉइंट को इमेजिन कीजिए, हाँ। इस पॉइंट को देखिए। ये पॉइंट जो है कितने क्यूब में पार्टिसिपेट कर रहा है? बोलो, ये क्यूब कितने पॉइंट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने क्यूब में पार्टिसिपेट कर रहा है? 16। सारी। अरे, 1 2 3 4, तो नीचे वाले हो गए और 4 ऊपर वाले हो गए, नहीं हुए क्या? हाँ। 4 तो नीचे वाले क्यूब है, 1 2 3 4, और 4 ऊपर वाले हो गए। तो यानी कि ये 1 क्यूब का कॉर्नर कितने क्यूब में पार्टिसिपेट कर रहा है? 8। बोलो। 8 8 में। क्यूब में। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा ये विजिबल नहीं हो पा रहा है आपको, एक लाइन और खींची, डॉट यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करना मेरे को। कहाँ पे ड्रॉ करना है? ओके। हम्म। ये वाली कोई लाइन है ना? एक सेकंड। कोई से नहीं, है, ऊपर वाली, ऊपर वाली।
हाँ, यहाँ शिवाजी से का ड्रॉ करना है, नहीं, वहां यहाँ से से नहीं ड्रॉ सर, करना है। और वहां से नहीं, डॉट के यहाँ उसके नीचे से, उसके नीचे से आपने जहाँ उंगली रखी ना उसके नीचे से। यहाँ से उस अरे रुको, ये रिवर्स हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं। ये आ गया। हाँ अब ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक। हम्म अब देखो, आप क्लियर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो, ये वन क्यूब यहाँ से यहाँ तक बन गया, ये वाला क्यूब। ठीक है। तो फोर, वन क्यूब इधर बना, वन क्यूब इसके पीछे है, और वन क्यूब यहाँ, वन क्यूब इसके पीछे है। फोर क्यूब हो गए, और फोर इनके ऊपर हो गए। तो यानी कि ये जो कॉर्नर है, ये क्यूब का, इस छोटे वाले क्यूब का कॉर्नर है कि नहीं? इसके पीछे वाले क्यूब हाँ का भी कॉर्नर है, इसका भी कॉर्नर है, और उसका भी कॉर्नर है। ये नीचे वाले फोर जो क्यूब है, इन सब का कॉर्नर यही है, और ऊपर वाले जो क्यूब है उनका भी कॉर्नर यही है। अगर आप यहाँ पे कोई एटम रखते हैं, क्या रखते हैं, कोई एटम रखते हैं, तो बताइए वन स्मॉल क्यूब में कितना पार्ट आएगा उसका। सपोज आपने यहाँ पर कोई भी क्या रख दिया, एक एप्पल रख दिया। एक एप्पल इस कॉर्नर पर अगर आपने रखा, तो वन क्यूब में उस एप्पल का कितना पार्ट आएगा? 1/8 पार्ट आएगा कि वन नहीं बाय आएगा? एट हाँ 1/8। बोलो। 1/8 इसमें 1/8। आएगा, 1/8 पीछे वाले में जाएगा, 1/8 इसमें आएगा, 1/8 इससे पीछे वाले में जाएगा, 1/8 ऊपर वाला रहेगा, 1/8 इसके पीछे वाला, 1/8 ये वाला, और ये 1/8 इसके ऊपर वाला, पीछे वाला। हाँ तो यानी कि 8 क्यूब है हमारे पास, और उसके स्मॉल पार्ट में क्या आएगा, कॉर्नर पर जो एटम होगा उसमें 1/8 पार्टिसिपेट करेगा। 1/8 पार्ट क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा एक स्मॉल क्यूब में। कहने का मतलब, जो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होगा, उसका जो पार्टिसिपेंट होगा वन यूनिट सेल में, वो कितना रहेगा? 1/8। 1/8। बोलो। जो यस कॉर्नर 1/8। एटम होगा, कॉर्नर एटम का जो पार्टिसिपेंट रहेगा, पार्टिसिपेशन रहेगा, वो कितना रहेगा? 1/8 पार्ट। इतना समझ आया सभी के कि नहीं आया? हाँ सर। कॉर्नर पे हमेशा क्या लेना है आपको, 1/8 पार्ट ही उसका क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। बोलो। हाँ नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, किसी एज पर मैं बात करता हूँ, किसी एज पर क्या रख देता हूं मैं, सेंटर पे एटम रख देता हूँ किसी एज पर। ठीक है, कौन सा एज है, चलो इस एज को उठा लेते हैं। इस एज पर मैंने एक एटम रख दिया। तो अब बताइए, ये एज कितने क्यूब से मिलके बनी है? एक क्यूब ये हो गया, फोर। एक इसके पीछे हो गया, इस क्यूब के ऊपर वाला क्यूब और उसके पीछे हाँ वाला 4। क्यूब। तो कितना हो 4। गया, फोर हो गया। मतलब अगर एज पर कोई एटम आया एज सेंटर पर, तो वन क्यूब में कितना वन पार्टिसिपेट बाय करेगा? फोर 1/4। तो यहाँ पर हम पार्टिसिपेंट देखें, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं एटम हमारे, यानी कंट्रीब्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। अगर एज सेंटर पर रहा एटम, एज सेंटर पर कितना पार्टिसिपेट करेगा? 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट। समझ आया क्यों पार्टिसिपेट करेगा 1/4? क्योंकि जो हमारी एज बन रही है, वो 4 यूनिट सेल से मिलकर बन रही है। और यहाँ पर अगर आपने एप्पल को रखा, तो 1/4 पार्ट 1/4 सभी में जाएगा। तो 1 यूनिट सेल में कितना पार्ट आया उसका? 1/4 पार्ट आया। समझ आया कि नहीं? 1/4 पार्ट आ हाँ गया। उसके बाद अगर मैं इसके बॉडी सेंटर पर रखता हूँ, जो यूनिट सेल है, स्मॉल यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ, उसके यहाँ पर बॉडी सेंटर पर रखूँ, तो कितना पार्ट आएगा? बॉडी सेंटर, बोलो। एक यूनिट सेल है, एक क्यूब है, ये छोटा वाला, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं। इस पर तो इस वाले वन ही आएगा। कितना आएगा? वन। यहाँ पर रख देते हैं, कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? हम्म, ठीक है। फेस सेंटर की बात करते हैं। फेस सेंटर, इसके किसी एक फेस सेंटर पर मैं एटम रख देता हूं। सपोज ये वाला फेस में उठा लेता हूं। ये फेस है कि नहीं क्यूब का? हाँ
यस। या फिर इसको भी देख लीजिए, ये भी फेस है क्यूब का। अगर मैंने यहाँ पे फेस पर एटम रखा, इस फेस पर मैंने एटम रखा, फेस सेंटर पर, तो ये फेस कितने उससे मिलके बनी हुई है? नीचे वाले 1/2 क्यूब और इसके आएगा। ऊपर जो क्यूब रखा है। यस और नो? हम्म, ये जो फेस है, एक तो नीचे वाले क्यूब का फेस हो गया, एक इससे ऊपर वाले क्यूब का फेस हो गया। तो अगर आपने यहाँ पर एटम रखा तो दोनों में कितना पार्टिसिपेट करेगा? 1/2। 1/2 1/2 पार्टिसिपेट करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा कि नहीं करेगा? समझ करेगा। आया कि नहीं आया? कहने का मतलब क्या रहा, ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है कि अगर हमारा एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा तो सिंपल क्यूब, मतलब एक स्मॉल क्यूब में, यूनिट सेल में जो पार्टिसिपेट करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा, वो वन कॉर्नर पर कितना पार्टिसिपेट करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा? 1/8 पार्ट उसका कंट्रीब्यूट करेगा। एज सेंटर की बात करें तो एज सेंटर हमारा किससे मिलके बनता है? ये एज सेंटर जो एज बनता है, ये 4 क्यूबिक यूनिट सेल को मिलके बनता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर कोई एटम आया तो वन क्यूब में जो पार्टिसिपेट करेगा या कंट्रीब्यूशन करेगा, वो 1/4 पार्ट उस एटम का वन क्यूब में पार्टिसिपेट करेगा। अगर इसके मैं बॉडी सेंटर पे बात करता हूं तो बॉडी सेंटर सभी के यहाँ पे कितने बॉडी सेंटर बनेंगे? 8 बनेंगे, क्योंकि 8 क्यूब है तो 8 बॉडी सेंटर बनेंगे सभी यूनिट सेल के लिए। तो उसका वन पार्ट यानी कंप्लीटली उसी के बॉडी में आ जाएगा, उसी के सेंटर में आ जाएगा। तो इसलिए बॉडी सेंटर पे कितना पार्ट आया? 1 पार्ट आया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे फेस सेंटर, तो फेस सेंटर में क्या होगा कि जो वन फेस बनेगा वो 2 क्यूब को मिला के बनेगा। 2 क्यूब को मिला के बनेगा तो उसका कितना आएगा? 1/2 पार्ट आएगा। अब यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे देख के समझ लिया, आप थोड़ा समझिए अपने रूम को इमेजिन करके, क्योंकि एग्जाम में आपका रूम ही काम आएगा इसमें 3D में, वहां पे आपको मॉडल काम नहीं आएंगे। ठीक है, आपका रूम है, उस रूम का आपने देखो कॉर्नर आपके पास प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर है, सभी 8 कॉर्नर पर क्या आएगा? इसको थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक रूम है, इसके एक साइड में दूसरा रूम है, और इन दो के साइड में 2 रूम है। तो 4 रूम हो गए। इन 4 रूम के ऊपर मेरे पास 4 रूम और है, तो कितने हो गए? 8 हो गए। तो इधर वाले जो कॉर्नर होगा, वन कॉर्नर, वो सभी के सभी 8 रूम में आ रखा होगा। और ये 8 रूम क्या है? आपके क्यूबिक है, सभी क्या है? क्यूबिक है। तो जो सभी क्यूबिक रूम है आपके, उसका वन कॉर्नर सभी 8 क्यूब्स में प्रेजेंट है या नहीं है? जल्दी से बताओ। हाँ। इमेजिन कर पा रहे हो आप? यस। बोलो। तो उस कॉर्नर पर अगर आपने, जो कॉर्नर किसमें है? 8 क्यूब्स में प्रेजेंट है, अगर आपने वहां पे कोई एटम रखा, अगर वो क्यूब जो कॉर्नर है वो 8 क्यूब बना रहा है, तो वो एटम सभी में क्या करेगा? 1/8 पार्टिसिपेट ज्वाइन कर लेगा, यानी कि वो कंट्रीब्यूशन क्रिएट करेगा। तो यानी कि कॉर्नर पर हमेशा जो कंट्रीब्यूशन होगा वन एटम का, वो 1/8 होगा, क्योंकि मैं एक सिंगल रूम की बात करूंगा, क्योंकि जो बाकी 7 रूम बचेंगे या 7 क्यूब बचेंगे, उनकी मुझे जरूरत नहीं है। मुझे सबसे छोटी स्मॉल यूनिट के बारे में बात करना है, जो बार बार रिपीट होती है। क्लियर सभी को? यूनिट सेल क्या है? जो रिपीट होती है, कल मैंने बताया था, रिपीटेड अगेन एंड अगेन, इस टाइप से लिखाया है। तो कॉर्नर पर हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 1/8। अगर मैं एज सेंटर की बात करता हूं तो किसी एक एज सेंटर को आप उठा लीजिए, तो एक क्यूब, इसके साइड वाला क्यूब, और इन दो के ऊपर जो 2 क्यूब थे, इन 4 क्यूब को कंबाइन करके आपका एक एज सेंटर बन रहा है। अगर आपने वहां पे कोई एटम रखा तो आपको स्फेरिकल मान के चलना हमेशा एटम। जैसे ही आपने वहां पे एटम रखा, उस एज पर 2 नीचे क्यूब हो गए, 2 ऊपर क्यूब हो गए। ये जो एज है बीच वाली, इस पे क्या प्रेजेंट होगा? जैसे यहाँ पे मैंने बताया, एक क्यूब ये है, एक क्यूब इसके पीछे वाला, और 2 क्यूब इनके ऊपर। तो ये जो एज है, ये 4 के 4 में पार्टिसिपेट कर रही है, और आपने यहाँ पे एटम रखा, तो क्या होगा? 1/4 पार्ट सभी में पार्टिसिपेट करेगा या कंट्रीब्यूट करेगा। तो एज सेंटर पे जो हमेशा एटम आएंगे, उसका जो पार्टिसिपेशन रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो 1/4 का रहेगा। अब आपके पास एक क्यूब है, इसी के आपने सेंटर में एटम रखा, तो सेंटर तो इस क्यूब का 1 ही है, और टोटल एटम उसी क्यूब में आ गया आपका। तो कंट्रीब्यूशन कितने का रहेगा? 1 का रहेगा। इसी टाइप से यहां पर अगर आप बात करेंगे फेस सेंटर में, तो फेस सेंटर में क्या होगा? आपने देखा कि इस क्यूब और इसके साइड में जो क्यूब है, ये क्यूब और इसके साइड में जो क्यूब है, दोनों के बीच में क्या रखी है? वॉल आ रखी है, राइट? दोनों के बीच में जो वॉल है, वही क्या है? फेस है। और जब वो फेस है, अगर आपने वहां पर एटम रखा, तो हाफ तो इस क्यूब में आ जाएगा और हाफ दूसरे क्यूब में चला जाएगा।
यस और नो? तो इसका मतलब क्या रहा, 1 क्यूबिक यूनिट सेल में क्या रहेगा, 1/2 यानी कि हाफ पार्ट पार्टिसिपेट करेगा 1 यूनिट सेल में। नोट कीजिए। Done, sir. ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे इसको। किसी को डाउट है इसमें अभी भी? जो पार्टिसिपेंट का बताया मैंने, कंट्रीब्यूशन का बताया, किसी को डाउट? अगर ये समझ आ गया तो हो गया सॉलिड स्टेट खत्म। देखिए यहाँ पर मुझे कंट्रीब्यूशन देखना है ए का। सिंपल यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, और ये प्रिमिटिव है, एससी है या एससीसी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। अगर इसमें कंट्रीब्यूशन देखना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ए 1/3 मेरे पास कितने कॉर्नर है, 1 2 8. 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है, और 1 कॉर्नर पर कितना पार्ट पार्टिसिपेट करता है, बोलो? 1/8। 1/8 टोटल मेरे पास 1 एटम आ गया, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 एटम ही पार्टिसिपेट करता है। समझ आया कि नहीं आया? कितने एटम पार्टिसिपेट करेंगे? 1. 1। और इसमें लैटिस पॉइंट कितने होते हैं? लैटिस पॉइंट बोलो। 3 8 रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लैटिस पॉइंट कहाँ है, जहां पर हमारे एटम्स वगैरह प्रेजेंट हो? हाँ. बोलो। ठीक, Yes. तो यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारा 1 एटम पार्टिसिपेट करता है टोटल, क्योंकि 1/8 1/8 1/8 इसमें पार्टिसिपेट किया सभी कॉर्नर में, जो कि कंबाइन होकर कितना आया मेरे पास, 1 एटम आया। लैटिस पॉइंट कितने रहे? 8 रहे। नोट कीजिए जरा, आगे बढ़ते हैं। अगर इसका हम 3D व्यू देखें तो एक्चुअल में क्या होता है, देखिएगा। अभी आपको ये एटम दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? लेकिन एक्चुअल में ये एक दूसरे को टच करते हैं। एक्चुअल में ये एटम एक दूसरे को सिंपल क्यूबिक में क्या करते हैं, टच करते हैं। यानी एक्चुअल इसका अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो एक्चुअल डायग्राम क्या बनेगा, देखिए जरा, कोशिश करते हैं बनाने की। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए, नीचे की तरफ भी इस टाइप से होगा उस फेस में। सभी को तो नहीं बना सकते, ठीक है। इस पे जो एटम है ये इसको इस टाइप से टच करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका 3D व्यू है। समझ आया सभी के कि नहीं? इसी टाइप से हाँ. देखो, ये एटम इस कॉर्नर के एटम से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, देखो यहाँ पे। तो यानी ये एटम और ये एटम एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे बनाना कोशिश करूं तो इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। ठीक नहीं बन रहा है, तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुझे तो ये वाला पार्ट शो किया वहां पे, ये वाला पार्ट यहाँ पे शो किया, ये रहा और ये रहा। Hmm. समझ आया कि नहीं आया? इस पार्ट से मतलब क्या है, क्योंकि ये पार्ट तो आपके दूसरे क्यूब में जा रखा है। अरे जा रखा है कि नहीं जा रखा? तो यहाँ से इस Yes. वाले पार्ट को शो नहीं किया हमने, इस वाले पार्ट को, क्योंकि ये तो दूसरे पार्ट में जा रखा है, दूसरे क्यूब में गए। तो इसलिए 1/8 पार्ट यहाँ पाएगा। तो इसका ये 3D व्यू है जो हम देखें। आप ये मत समझिए कि मैंने यहाँ पर एटम बनाए हैं तो वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, वो एक दूसरे को टच करेंगे हमेशा सिंपल क्यूब में। इस बात को ध्यान देंगे सब। क्लियर है सभी के? यस और नो? Yes, sir. ठीक,
आगे बढ़े। हाँ चलो नेक्स्ट, यानी कि हमारा सिंपल क्यूबिक समझ आ गया। हाँ अरे सिंपल क्यूबिक समझ आ गया कि नहीं आया? यस यस सर सर। यस सर सिंपल क्यूबिक। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड, चलो याद है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीसीसी। क्या बोलते हैं? बीसीसी। देखिए बीसीसी यहाँ पर जो एटम प्रेजेंट होंगे, जो एटम प्रेजेंट रहेंगे वो कहाँ पर रहेंगे? कॉर्नर और बॉडी सेंटर। क्या रहेंगे? बॉडी सेंटर पर रहेंगे। कॉर्नर एंड ठीक है, बॉडी सेंटर सर इस पूरे लेसन में डिब्बे ही निकालने की। हाँ पूरे लेसन में डब्बा ही निकालना है, यही सब कुछ है। यही तो सीखना है बस इसमें। अभी देखो कम से कम केवीपीवाई के अभी क्वेश्चन हो जाएंगे जितने भी आ रखे हैं इस पे। क्यूब में थोड़ी देर का वेट करो बस, ये एफसीसी बीसीसी और एससी हो जाए। तो ये देखो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट हो गए, और एक एटम कहाँ पर रहेगा? बॉडी सेंटर पर। क्या रहेगा? बॉडी सेंटर पर। ये भी मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास ए एटम। कौन सा एटम है ये? ए एटम है सभी। तो टोटल एटम, टोटल नंबर ऑफ ए एटम निकाल लेते हैं। कितने आएंगे देखिए जरा। कॉर्नर पर अगर देखा जाए तो कॉर्नर से हमारे पास 8 कॉर्नर है। कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो कॉर्नर है हमारे पास 8 कॉर्नर है, और 8 कॉर्नर पर देखा जाए 1/8 पार्टिसिपेट करता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 1 एटम आ गया। और बॉडी सेंटर पे देखेंगे तो बॉडी सेंटर पे हमारे पास 1 एटम। पार्टिसिपेट भी कितना करे, कंट्रीब्यूशन भी कितना रहेगा? 1 का रहेगा। तो ये कहाँ से आ गया? कॉर्नर से आ गया। कहाँ से आया? कॉर्नर से। और ये कहाँ से आया? बॉडी से। 1 + 1 कितने आइटम आ गए? तो देखिए यहाँ से कॉर्नर से 1 आइटम आ गया और बॉडी से 1 आइटम आ गया, यानी टोटल आइटम कितने आ गए हमारे पास? 2 आइटम का कंट्रीब्यूशन है। सर बॉडी से कैसे लिया नहीं समझा। अरे बॉडी सेंटर पे ये तो टोटल, अरे बॉडी सेंटर क्या रहेगा? क्यूब के अंदर, आपके अंदर रूम है। रूम जो है उसमें आप अगर आप सेंटर में एटम रखते हो तो वो टोटल पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा उस क्यूब में? बोलो। हाँ। तो इसलिए 1 का पार्टिसिपेंट रहेगा कि नहीं रहेगा बॉडी सेंटर पे? यस। रहेगा तो इसलिए कितने आइटम आ गए? 2 आइटम आ गए। अगर हम लैटिस पॉइंट की बात करें, किसकी बात करें? लैटिस पॉइंट की। कितने लैटिस पॉइंट? 8 तो कॉर्नर पे हो गए, एक बॉडी पे हो गया। 9 हुए कि नहीं? यस नोट कीजिए। हो गया। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बोलते हैं एफसीसी। क्या बोलते हैं? एफसीसी। जो एटम प्रेजेंट रहेंगे वो कहाँ पर रहेंगे? हमारे कॉर्नर पर रहेंगे और फेस सेंटर पर रहेंगे। कहाँ रहेंगे? फेस सेंटर पे। देखिए कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, ठीक है। और
फेस पर रहेंगे। फेस कितने हमारे पास? 8। 8 फेस होते हैं, अरे वाह। सॉरी 6। ये भी मान के चल रहे हमारे पास ए एटम है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ए एटम, कॉर्नर से मिलेंगे और कहां से मिलेंगे? फेस सेंटर से मिलेंगे, ठीक है। कॉर्नर कितने हमारे पास? 8 कॉर्नर है। कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है। और पार्टिसिपेट कितना करता है? 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट करता है, प्लस फेस सेंटर कितने हमारे पास? 6 6 है। फेस। 6 फेस सेंटर है, और 1 फेस सेंटर पे कितना पार्ट 1 पार्टिसिपेट बाई करता है? 2। 1/2। तो अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 1+3 यानी कितने आ गए? 4 4 एटम। एटम आ गए। और अगर लेटिस पॉइंट देखेंगे तो लेटिस पॉइंट कितने आएंगे? 8 14। कॉर्नर और 6 फेस। अरे कैलकुलेशन सभी के समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही बोलो। है हाँ सर। सर। पक्का? पक्का। ठीक, पक्का। लिख लो। डन। 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 एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसी देखिए यहाँ पे क्या होगा। देख, यहाँ पर कॉर्नर पर एटम होंगे। एटम्स कहाँ कहाँ होंगे? कॉर्नर पर होंगे, और 2 अपोजिट फेस पर होंगे। अपोजिट फेस सेंटर, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर ये फेस है तो इसके अपोजिट फेस ये हो। तो टोटल नंबर ऑफ, ये भी हम मान के चलते हैं मेरे पास ए एटम है। ये कौन सा एटम है? अभी मैं ये मान के चला हूं मेरे पास जो एटम है जो मैं पुट कर रहा हूँ वो सभी एटम सेम है। कैसे हैं? सेम है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या आएंगे? बोलो। 2 2 कितने एटम्स। आएंगे? कितने? 8 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस फेस, कितने फेस पर प्रेजेंट? 2 फेस पर प्रेजेंट है। टू। और 1 फेस पर कितना पार्टिसिपेट करता है? 1/2। कितना हो गया? 1/2। 1+1, टू। कितने आ गए? 2 एटम आ गए। 2 एटम। लेटिस पॉइंट कितने आएंगे? 10। 10। 8+2 कितने आ गए? 10 आ गए। यस। नोट कीजिए। डन। ओके। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में इसको सिर्फ ईसी बोलते हैं, ध्यान देना। क्योंकि एक एज सेंटर्ड यूनिट सेल भी होता है, एज सेंटर्ड, इसको सिर्फ ईसी बोलते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को। करेक्शन कर लेना, ये हो गया। हाँ सर डन। इसको बोलेंगे एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ईसीसी। वो था एंड सेंटर्ड। क्या था? एंड सेंटर्ड। ये है एज सेंटर्ड। तो इसमें जो एटम्स प्रेजेंट रहेंगे वो कहाँ कहाँ पर रहेंगे? कॉर्नर पर रहेंगे और एज सेंटर पर रहेंगे। एज सेंटर पर रहेंगे। क्या देखो जरा,
कॉर्नर पर हो गया आपके। एज सेंटर पर अगर आप देखेंगे तो एज सेंटर यहाँ पे आएगा। यस और नो? यस। परत ठीक है, तो टोटल एटम अगर यहाँ पे फाइंड करना चाहें तो क्या कैसे फाइंड करेंगे? निकालो। कॉर्नर कितने हमारे पास? 8। पार्टिसिपेट कितना करता है? 1/8 प्लस एज कितने हमारे पास? 12। 1 एज पर कितना पार्टिसिपेट करता है? 1/2 टू नहीं 4 या 4? 4 1 और 4 3, कितने एटम आ गए? 4 और यहाँ पे अगर हम बात करें लैटिस पॉइंट की, 12 20 20 20। लैटिस पॉइंट कितने आएंगे? 20 आएंगे। ओके, चलो, हो गया सभी का? हाँ तो कंक्लूजन क्या निकला अभी तक? सब कर दो इसको। यस हाँ सर। देखिए, एक चार्ट बनाते हैं छोटा सा। यहाँ पर है हमारा, एक तो था सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, एक था बीसीसी, एक था एफसीसी, और कौन सा था? ईसी, ईसी और एंड ईसीसी। सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, और एक था ईसीसी, क्या है? एज सेंटर्ड। ठीक है, अगर हम लोकेशन की बात करें, कहाँ कहाँ था? कॉर्नर पर था, सिर्फ और सिर्फ किस पर था? कॉर्नर। सी को कॉर्नर बोलते हैं, देखो ऊपर लिख रहा हूं मैं, कॉर्नर को हमेशा मैं सी लिखूंगा, ठीक है। बीसीसी कॉर्नर प्लस बॉडी, यस और नो? एफसीसी में कॉर्नर पे था प्लस फेस सेंटर पे था। एंड इसमें एंड सेंटर्ड पे कहा था? बोलो। एंड सेंटर्ड में था, कॉर्नर पर दो एटम अपोजिट प्रेजेंट थे साइड में और अपोजिट अपोजिट फेस सेंटर पे थे, फेस में। अपोजिट फेस सेंटर पे थे। ठीक है, और एज सेंटर पे कहाँ थे? कॉर्नर पे थे और एज सेंटर पे थे, यस और नो? यस ठीक है, लोकेशन भी हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहां से कंट्रीब्यूशन हमें निकालना है। कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट किया, यहां से कितना आया? 1/8 मल्टीप्लाई 8, कितना आया? 1 का आया। यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 1/8, ठीक है, प्लस बॉडी से कितना आया? 1 मल्टीप्लाई 1, 2। यहाँ से सेंटर कॉर्नर से 8 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस फेस सेंटर से कितना आया? 6 मल्टीप्लाई 1/2, कितना आ गया? 4। कॉर्नर से 8 मल्टीप्लाई 1/8, ठीक है, प्लस फेस सेंटर अपोजिट 2 मल्टीप्लाई 1/2, कितना है? 2 आ गया। कॉर्नर से 8 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस एज सेंटर कितने हैं मेरे पास? 12 है, 1/4, तो कितना आ गया? यहाँ पर भी 4 आ गया। 4 ये हमारा क्या रहा? कंट्रीब्यूशन रहा है एटम्स का किसी भी उस पर। क्लियर सभी के? इतना पॉइंट यस हाँ ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ डन। क्वेश्चन करते हैं जो कि लगातार एग्जाम्स में पूछे जा कॉन्टिन्यूसली। डिटरमाइन द फॉर्मूला
determine the formula of compound which is formed by x and y. x and y. तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, x प्रेजेंट कहां पर है? कॉर्नर पर। x ऑक्यूपाई कॉर्नर एंड y ऑक्यूपाई फेस सेंटर। फेस सेंटर करो, क्या फॉर्मूला बनेगा? देखिए, नंबर ऑफ एक्स एटम निकाल लो। और नंबर ऑफ एक्स एटम ऑक्यूपाई किसको कर रहा है? कॉर्नर को। किसको ऑक्यूपाई कर रहा है? कॉर्नर को। तो एक्स एटम नंबर कितने आ जाएंगे? 8 कॉर्नर है, पार्टिसिपेट 1/8 करता है, कितना बना? 1। नंबर ऑफ वाई एटम, क्या करोगे? वाई एटम कहाँ प्रेजेंट है? फेस सेंटर पर। कितने फेस हैं आपके पास? 6। पार्टिसिपेट 6 1/2 करता है, कितने आ गए? 3 आ गए। तो फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया XY3। X1 है, Y कितने हैं? 3 है। ये बन गया फॉर्मूला। हो गया क्वेश्चन। समझ आया कि नहीं है? जस्ट आपको कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है, कितना आइटम आपके ऑक्यूपाई हो रहे हैं, बस बात खत्म। ओके। Yes, sir. हाँ. सेकंड है, एक्स एटम कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर पर। और जो वाई एटम है वो प्रेजेंट है आपका बॉडी सेंटर पे। फॉर्मूला आपको बताना है, बताइए क्या X1 फॉर्मूला Y1 बनेगा? X1 Y1। Y1 तो देखो, नंबर ऑफ एक्स एटम निकाल लो आप पहले। कॉर्नर पर प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर है आपके पास, और 8 कॉर्नर है, साथ के साथ 1/8 पार्टिसिपेट करता है, तो 1 एक्स एटम आ गया। और नंबर ऑफ अगर वाई एटम निकालना चाहते हैं तो वाई एटम कितने आपके पास? बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। बॉडी तो 1 होती है, 1. और पार्टिसिपेट भी 1 करता, तो 1 आ गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 1 × 1, सॉरी, X1 Y1, यानी कि XY फॉर्मूला बन गया। समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। यस सर। आया सर. आया? सर नोट मतलब कर वो लीजिए। ऐसे देखा ना, वहाँ पे एक एलिमेंट देखा उसे X और Y की जगह। हाँ, कोई भी ए बी भी बोल सकता है, वो XY बोलेगा, PQRS बोल देगा, जो भी बोलेगा इसी फॉर्म में बोलेगा आपसे। ठीक है। अभी देखो, इसमें वैरायटी और लाते हैं, तो पहले इसको नोट करो। तो अभी आपका लास्ट टाइम इसी पर क्वेश्चन आ रखा है, क्या नाम है, KVPY का लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, इसी टाइप का क्वेश्चन आ रखा है। वहां पे वैसे आइटम पुट कर रखे, बताना है कि फॉर्मूला क्या बनेगा। डन? बोलो। यस सर। एक्स किस पर है? कॉर्नर पर है। और वाई किस पर है? बताइए क्या बनेगा? सर Y किस पे लिखा है वो? एनी 4 फेस सेंटर। X1 Y2। XY2. हाँ, XY2. क्या आएगा? देखो, कॉर्नर पे नंबर ऑफ एक्स एटम निकालो।
1 8 मल्टीप्लाई 1/8 कितना आया? 1 आ गया। और नंबर ऑफ वाई एटम काउंट करना है, कितना आएगा? 4 फेस पे बोल रखा है उसने, 2 पे नहीं है। तो 4 है फेस, 1/2 पार्टिसिपेट कितना करता? 1/2 कितना आ गया? 2। तो फॉर्मूला क्या 6/2 बन गया? x/2। 2 देखो कॉर्नर पर प्रेजेंट है x, तो नंबर ऑफ x एटम तो हमारे पास 1 ही आएगा। 8 मल्टीप्लाई 1/8 1 आ गया। नंबर ऑफ y एटम 1 2 पर, और 1/2 कितना हो गया? 1। फॉर्मूला क्या बन गया? 5 अच्छा ये तो करा दिया था शायद। यानी 5 कर लीजिए। तो 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5/2। 2 तो x1 y 5/2 सिंपल रेशो में निकलेगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया? x2 y 5। 5 समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। बोलो। यस सर, आया समझ। रफ कर दें? हाँ देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो मेरे पास ए एटम है वो प्रेजेंट है कॉर्नर पर, और जो बी एटम है वो प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। ठीक है? इफ one face diagonal atoms are removed, one face diagonal atoms are removed। अब बताना आपको फॉर्मूला क्या बनेगा अगर मैंने एक फेस डायगोनल के एटम क्या कर दिए? रिमूव कर दिए। बोलिए क्या आंसर आएगा? सर मतलब पहले वाले में बॉडी सेंटर के इसमें निकालना है और दूसरे वाले में एक रिमूव करना है। उसने सिर्फ इतना बोला है मेरे पास ए एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, बी एटम बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है। अगर मैं क्या करता हूं, वन फेस डायगोनल एटम के रिमूव कर देता हूं, वन फेस डायगोनल पे जितने भी एटम है वो सभी रिमूव कर देता हूं, तो आपको फॉर्मूला बताना है क्या आएगा। ओके जल्दी से बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा। यही होगा। एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पर प्रेजेंट है ए एटम, और बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट बी एटम, राइट। अब उसने बोला है कि ये तो प्रेजेंट है, ठीक है, बट इफ यदि वन फेस डायगोनल एटम आर रिमूव्ड। फेस डायगोनल कौन सा? कोई भी एक फेस डायगोनल आप बनाइए। सपोज ये वाला फेस डायगोनल हमने बना लिया, तो इस फेस डायगोनल पर जो भी एटम है उनको रिमूव कर देना। तो यानी कि इस एटम को भी हमने रिमूव कर दिया, यहाँ पर सिंपल कॉर्नर रह गया। इस एटम को भी हमने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर एटम्स रह गए जिनको मैं डार्क कर दे रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला आपको बताना है। तो क्या रहेगा? नंबर ऑफ ए एटम, ए एटम कितने आएंगे? देखो जरा, कितने कॉर्नर हमारे पास ऑक्यूपाइड है? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि वन बॉडी डायगोनल के एटम आपने रिमूव कर दिए हैं। तो यहाँ पर कितने बचे? 6। पार्टिसिपेट कितना करता? 1/8। तो आंसर कितना आया? 3/4। 4 नंबर ऑफ
बी एटम की बात करें तो नंबर ऑफ बी एटम कितने आएंगे? तो वो तो बॉडी डायगोनल है, 1 × 1, तो 1 आ गया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पर? 3/4 B1। नहीं, A3B4। वो भी हो सकता कितना आएगा? तो है। देखो नंबर ऑफ A3B4। बी एटम्स, फॉर्मूला हमारा आ गया एक्स यानी A3/4 और B1। अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो A3B4 फॉर्मूला बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन? यस सर, आया। आया? नोट कीजिए जल्दी से। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका। इफ वन फेस, इफ बॉडी डायगोनल एटम्स आर रिमूव्ड, तो फॉर्मूला आपको बताना है। बॉडी डायगोनल के सभी एटम को रिमूव कर दिया जाता है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? सर एक बॉडी डायगोनल अब या यहाँ फिर पर भी कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4? 4। 1 करना है, 1। वही आएगा फॉर्मूला फिर भी। फिर भी वही आएगा। जितने भी बॉडी डायगोनल पे एटम है सभी को रिमूव कर दिया जाता है। फॉर्मूला आपको बताना है, क्या फॉर्मूला रहेगा? A3B4। A3B4। हाँ सर। नहीं सर, नहीं। A3B4 चेक कर लीजिए एक बार। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे आप एक बार बताइए, तो हमारा फेस डायगोनल था। A3/4 आएगा सिर्फ। और अगर बॉडी डायगोनल हम डालेंगे तो यहाँ से बॉडी डायगोनल आएगा। बॉडी सेंटर भी कैंसिल हो जाएगा। ये भी कैंसल, ये भी कैंसल और ये भी कैंसल। तो बॉडी पे तो एटम बचा ही नहीं, बी तो गायब, बी तो आपने उड़ा दिया। A3/2 आएगा। यस और नो? तो आपका नंबर ऑफ ए एटम कितने रह गए? कितने कॉर्नर बाकी रहेगा आपके पास? 6 रह गए। और यस। पार्टिसिपेट कितना करता? 1/8, तो कितना आया? 3/4। 4। नंबर ऑफ बी एटम कितने हो गए? 0 × 1 0 आया। यस। तो यानी फॉर्मूला क्या बन गया सर? A3। ये 3/4। क्लियर सभी के? इसको A3/4 को वो ऐसे भी लिख के दे सकता है, A 0.75। क्लियर है? हाँ, ओके। और ये समझ आया कि नहीं आया? यस। बोलो। ठीक। यस यस सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर दूं? हाँ। हाँ। अभी था जो बी एटम था वो कहाँ था? बॉडी सेंटर पे था। अब बोल देते फेस सेंटर पे बी एटम प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे। तो फॉर्मूला आपको बताना है। वन फेस डायगोनल एटम्स आर रिमूव्ड। बोलो क्या फॉर्मूला आएगा? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा क्या? नहीं।
ये हमारे पास ए एटम है और ये हमारे पास बी एटम है। अब वो कह रहा है कि अगर मैंने वन फेस डायगोनल के एटम अगर रिमूव कर दिए तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा। तो ये फेस डायगोनल है, इसका ये ए एटम भी वन बाई रिमूव कर टू दिया, बी 5/2। तो ये भी रिमूव कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या। देखिए अब ये क्वेश्चन ऐसे हो जाना चाहिए बस आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो। ए एटम कितना आएंगे, बोलो। हमारे पास यहाँ से जैसे ही वन फेस 3/2। डायगोनल को आपने रिमूव किया तो 6 कॉर्नर बाकी रह गए, 2 तो इम्पिटी हो गए, टी 2 कॉर्नर के पास कुछ भी नहीं बचा अब। तो 6 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आ गया, 1/8, 3/4 1/8 एटम आपके पास कॉर्नर पे आएगा ए। और नंबर ऑफ बी एटम की बात करें तो बी एटम आएंगे तो आपके कितने आएंगे, फेस फाइव कितने होते हैं, बाई 6 होते हैं, लेकिन 5 उसने ऑक्यूपाई है, 1 से रिमूव कर दिया है। तो 5 मल्टीप्लाई 1/2, 5/2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए B 3/4 3/4 और बी B 5/2। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो A3 बी 10। पर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। नेक्स्ट नोट कीजिए जल्दी से इसको। डन सर। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर्मूला इफ only one corner atom is removed। बताइए, डायरेक्ट बताना है। 7/8 बोलो क्या बनेगा। A 7/8 B 3 ओके, ए 7/8 बी 3। 3। 3 देखो क्या बनेगा, ए एटम कितने आपके पास कॉर्नर, 8 कॉर्नर है और 8 कॉर्नर में से आपके 1 को रिमूव कर दिया तो 7 बचे। कितने 7 बचे, into 1/2 7। और 1/8 पार्टिसिपेट करता है, 7/8 आया कि नहीं, तो यहाँ पे 7/8 हो गया। और बी आपके कहाँ प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है फेस सेंटर, तो उससे रिमूव नहीं किया है तो कितना आया, 6 मल्टीप्लाई 1/2 यानी 3 आ गए। तो बी 3 बन गया। इसको सिंप्लीफाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए 7 बी 8 3 जा 24, ए 7 बी 24, इसका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। उसके बाद बोला है कि फॉर्मूला आपको फाइंड करना है इफ वन बॉडी डायगोनल एटम्स आर रिमूव्ड। अगर वन बॉडी डायगोनल से आपको एटम रिमूव करने हैं तो क्या फॉर्मूला रहेगा। बॉडी बॉडी सेंटर पे कोई एटम है क्या, नो बॉडी सेंटर पे कोई एटम बोला है क्या उसने, नहीं बोलो, नहीं बोला। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर से एटम रिमूव हो जाएंगे, 2 होंगे कि नहीं होंगे। तो हाँ ए कितना हो गया हमारे पास, ए हो गया 6, बचे 2 3/4 कॉर्नर से तो हट गए। अरे सभी की समझ आ रहा है कि वन बॉडी डायगोनल पे 2 कॉर्नर आएंगे तो 2 कॉर्नर से एटम हट गए, बॉडी सेंटर पे कोई एटम है नहीं पहले से ही। तो ये हमारे पास 6 बचे हैं, पार्टिसिपेट कितना करता है, 8, 1/8 पार्टिसिपेट करता है 1 कॉर्नर पे। तो आंसर आया 3/4। बी का आप निकालेंगे तो बी तो हमारे फेस पर अभी भी प्रेजेंट है, तो 6 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आया, 3 आया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ए 3/4 बी 3, 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर दी, ए 3 बी B 12 12। इस टाइप क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो, या और कराने पड़ेंगे। यस सर कर सकते। बस हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एटम प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है और फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है। और जो बी एटम है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो एज सेंटर पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको पहले फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूला क्या बनेगा। जल्दी से बताइए। जो ए एटम है फिलहाल इस क्वेश्चन में कॉर्नर पर भी प्रेजेंट है और फेस सेंटर पर भी प्रेजेंट है, और जो बी एटम है वो आपका एज सेंटर पर प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, A4B है ए फोर B पे रुको। क्वेश्चन समझ आ गया सभी के कि नहीं आया। हाँ देखिए क्या होगा, जो बी एटम्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, एज सेंटर पर प्रेजेंट है जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। और जो ए और ए एटम है वो आपके फेस सेंटर और कॉर्नर पर प्रेजेंट है। तो अब फॉर्मूला फाइंड करना है, क्या करेगा, नंबर ऑफ ए एटम फाइंड करना है। तो ए एटम कितने आएंगे आपके पास, कॉर्नर कितने हैं 8, पार्टिसिपेट कितना कर रहा है 1/8 प्लस। अब ये ए एटम फेस पर रिप्रेजेंट है, तो फेस कितने हैं आपके पास 6, और 1/2 पार्टिसिपेट करता है फेस पर, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 1 + 3, यानी कि 4 एटम हो गए ए के। इसी टाइप से बी के एटम फाइंड करने, तो बी हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, एज पर प्रेजेंट है। एज कितने हमारे पास 12 है, और 1 एज पर पार्टिसिपेट कितना करता है एटम 1/4, 1/2 तो सॉरी कितना आ 1/4 गया, 3 तो 3 आ गया। तो यानी फॉर्मूला क्या बन गया, A4B3 A4B3। B3 नोट कीजिए, डन। A4B3 सभी का आंसर आया क्या। हाँ अरे A4B3 सभी का आंसर आया कि नहीं आया। यस सर। ठीक, रफ कर दें इसको। हाँ एक मिनट, एक मिनट सर। देखिए जरा, इसमें फर्स्ट पार्ट है, फॉर्मूला इफ टू अपोजिट face centered atoms are removed, face center atoms are, आपको क्या करना है, फॉर्मूला बताना, इफ टू अपोजिट फेस सेंटर्ड एटम्स आर रिमूव्ड। कोई भी टू अपोजिट फेस सेंटर क्या कर दो, रिमूव कर दो। एक फेस सेंटर है और इसका अपोजिट फेस सेंटर ये है, A3 तो B3 फॉर्मूला क्या बनेगा, सॉरी A3 ए B3 एटम कितने आएंगे, ए एटम आपके पास आएंगे 8 कॉर्नर से, 1/8 पार्टिसिपेट करता है, 6 फेस में से आपने 2 का रिमूव कर दिया, तो कितना बचा 4 बचा, 1/2 पार्टिसिपेट करता फेस पर, तो कितना आ गया 3 एटम आ गया। और बी का अगर आप निकालेंगे तो बी का कितना आने वाला है, 12 एज है और 1/4 पार्टिसिपेट करता, तो ये भी 3 आ गया। यानी फॉर्मूला आपका बन गया A3B3, और ये आ गया कॉमन, 3 से दोनों में डिवाइड कर दो, तो फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला क्या बन गया, AB। क्लियर सभी के, यस ठीक, तब कर दूं। हाँ सेकंड पार्ट है इसी का, फॉर्मूला इफ टू एज सेंटर्ड एटम आर रिमूव्ड,
नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, A3B 10/4. सभी ने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया सभी ने? बोलो। एक मिनट से रुको। यहाँ पे देखो ये एटम है, अभी फेस पे से तो रिमूव नहीं किए। अब इसने क्या कर दिया, फॉर्मूला इफ टू एज सेंटर्ड एटम्स आर रिमूव्ड, कोई भी टू, इसने बोला नहीं कौन सा रिमूव करना, कोई भी टू एज सेंटर के एटम रिमूव कर दीजिए। तो एक तो मैंने ये रिमूव कर दिया, ठीक है, और एक ये रिमूव कर दिया। तो ए से कौन से एटम रिमूव होंगे? बी वाले एटम रिमूव होंगे। तो ए वाले तो नहीं होंगे। ए के कितने आगे? 8 कॉर्नर पर पार्टिसिपेट 1/8 be करता 10. है, 6 एटम और 1/2 यानी 4 एटम आगे। और बी वाले एटम हमारे पास 12 एज है, जिसमें से 2 एज को रिमूव कर दिया है। तो कितने बचे? 10 एज बचे, और 10 में पार्टिसिपेट 1/4 करता है, तो 5/2। तो यानी फॉर्मूला क्या बन गया? A4 B 5/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो A8 B 8 B5. B5, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर सभी के? इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। चलो ठीक, एक क्वेश्चन और लिख देते हैं मतलब का। Determine the formula of a compound if 50% corner occupied by atom A and 50% corner occupied by atom B and 75% ही कर लेते हैं, 50% फेस सेंटर occupied by atom C। करो। हो गया? एक मिनट। सर ABC3 C3 सभी का ही आ रहा है। ABC3 ये फेस सेंटर लिखा है, एक साथ लिख दिया क्या? हाँ सर, फेस सेंटर। अभी इस टाइप क्वेश्चन और आएंगे आगे। अभी मैंने वॉइड नहीं बताया आपको, वॉइड बताएं क्या? वॉइड नहीं बताया, वॉइड आएंगे तब और करेंगे। नहीं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे तब और आएंगे, और अच्छे क्वेश्चन बनेंगे वहां पे। अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन। चलिए, अगर मुझे यहाँ पे देखना ए एटम फाइंड करना, सॉल्यूशन देखो इसका। क्वेश्चन तो यही अच्छा था, ये आपसे हुआ नहीं। ये कह रहा है डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इफ 50% कॉर्नर ऑक्यूपाइड बाय एटम ए, यानी कि जो ए एटम है वो 50% कॉर्नर को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है। तो हमारे पास टोटल 8 कॉर्नर है जिसका 50% उसने ऑक्यूपाई किया है। तो मतलब 50% 8 का कितना हो गया? 4। पार्टिसिपेट कितना करता है? 1/8। तो ए की वैल्यू आई 1/2। और बी एटम भी कितने ऑक्यूपाई कर रहे हैं? 50% कॉर्नर ऑक्यूपाइड करते हैं, यानी जो बाकी बचे वो 50% ऑक्यूपाई कर रहा है बी। वो भी तो बी के लिए भी 4 कॉर्नर बाकी रहेंगे, पार्टिसिपेट तो वो 1/8 ही करेगा कॉर्नर पे। तो ये भी कितना है? 1/2। एटम सी ऑक्यूपाई कर रहा है 50% फेस सेंटर,
तो फेस सेंटर हमारे पास कितने होते हैं? 6। 6 में से 3 उसने थ्री उसने ऑक्यूपाई किया है। 3 से फेस सेंटर पाया है, लेकिन पार्टिसिपेंट कितना करता है उसका? 1/2 पार्ट। 50% फेस सेंटर ऑक्यूपाई किए हैं, तो 6 में से 50% कितना रहा? 3। तो कितना आ गया? 3/2। तो यानी फॉर्मूला क्या बन गया? A half, B half, A 1/2, C 3/2। B 1/2, C 3/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दी ओवरऑल में, तो A B C 2 बन गया। C 3 क्या सर। बन गया? 3 बन गया। 3 तो लिखा तो है। मेरा सही आया। नहीं, C3 किस किस का करेक्ट है? हाँ, किस किस का करेक्ट है? हैंड रेस करो जरा। चलिए, तो इस टाइप से वो 50% बोलता है, बोल सकता है 70% बोल सकता है। 50% बोला तो क्या करोगे? देखो 8 होते हैं, उसका 50% 50/100 कर दीजिए, बस अपने आप आंसर आ जाएगा। और आया कि नहीं आया? अगर ये 75% बोलता, क्या बोलता? 75%, तो क्या करते? 8 × 75 डिवाइड बाय 100। 100। ठीक है, तो इससे आपने क्या करना है? कैलकुलेट करना है कितना कॉर्नर आ जाएंगे, फिर 1 कॉर्नर पे कितना पार्टिसिपेट करता है उसको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, अभी देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस और भी कराएंगे। अभी नॉर्मल क्वेश्चंस है, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी वॉइड नहीं लेकर आया हूँ। क्योंकि जो वॉइड होती है, जब पैकिंग यहाँ पर हमने की है एटम्स की, कॉर्नर पे एटम आ गया, बॉडी सेंटर पे एटम आ गया, तो 100% कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच में कुछ ना कुछ वॉइड बचे होंगे, स्पेस बचा होगा। अगर उस स्पेस में भी मैं क्या कर देता हूँ, अगर उस स्पेस में मैं एटम फिल कर देता हूँ, ठीक है, तो वहां पर एटम फिल करेंगे, तब वो एटम फॉर्म फिल करने पर क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, वो हमें देखना है। तो यानी कि हमें क्या देखना, वॉइड के टाइप भी देखने, कितने टाइप के वॉइड बनेंगे, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल इस टाइप के वॉइड बनते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। और क्यूबिक वॉइड भी बनता है। ठीक है, चलिए, लेकिन वो तभी पढ़ेंगे जब वॉइड आपको सिखाएंगे। अभी वॉइड पे नंबर नहीं पहुंचा हमारा, नॉर्मल देखते हैं अभी। अब करते हैं इसको। यस। हाँ, देखिए, अभी क्या सीखना है हमें? अभी हमें सीखना पैकिंग एफिशिएंसी। क्या सीखना है? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या रहेगी? जैसे हमने करा, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमने लिया, हमें ये फाइंड करना है कि वो कितने परसेंट ऑक्यूपाइड है और कितने परसेंट वो क्या है, अनऑक्यूपाइड है, यानी एम्प्टी। हमें ये देखना है, तो इसके लिए एफिशिएंसी फाइंड हमें करना है। यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने मैंगो फिल किए, स्फेरिकल मैंगो मान लो या एप्पल मान लीजिए। ठीक है, क्या करना है, उसको हमें किसी एक कैरेट में फिल करना है, तो वहां पे क्या रहेगा, बीच में स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं, वो कुछ हो पाएगा, कुछ वैकेंट रह जाएगा। तो इसी टाइम से जितना उस वॉल्यूम का टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड हो गया है, उसका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंटेज उस वॉल्यूम का ऑक्यूपाइड है, कितने परसेंट उसका ऑक्यूपाइड नहीं है, या फिर कितना फ्रैक्शन उसका ऑक्यूपाइड है और कितना फ्रैक्शन उसका ऑक्यूपाइड नहीं है। इतना समझ आ रहा है सभी के? तो उसको हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज मेरे पास जितने भी मेरे पास क्यूबिक यूनिट सेल हो, क्यूबिक यूनिट सेल में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, सिंपल क्यूबिक है, यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल, एफसीसी है और बीसीसी है। इन्हीं तीन के बारे में मेनली हमें पढ़ना है, या फिर लास्ट में पढ़ना है हेक्सागोनल के बारे में। तो अभी हम देखें, सिंपल क्यूबिक का देखेंगे, एफसीसी का देखेंगे और बीसीसी का देखेंगे। हमें इन पे ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन अभी जो गिवन होगा, जैसे मेरे पास ये है, एक क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब की एज लेंथ मेरी ए है, यही हमने लेट किया था स्टार्टिंग। ये एज लेंथ ए है, तो ये भी एज लेंथ ए है, और ये भी एज लेंथ क्या है, ए है। यानी कि जितनी भी एज लेंथ है क्यूब में, वो सभी क्या मानी हुई, ए मानी हुई। लेकिन हमारा क्वेश्चन, या जो एटम होगा वो ए की फॉर्म में नहीं होता, उसकी रेडियस होगी। क्या होगी? रेडियस। जैसे मैं सिंपल क्यूबिक मान के चलता हूं, तो ए एटम मेरा यहाँ पर था और ए एटम यहाँ पे था, तो यानी कि इसकी जो रेडियस है आर और इसकी जो रेडियस है आर, तो मुझे ए और आर में एक्चुअल में क्या फाइंड करना पड़ेगा, रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा कि ए और आर में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन
relation between edge length and radius of atom सबसे देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो ये सिंपल क्यूबिक बना हुआ है, यस और नो? देखिए, हाँ इस एटम की रेडियस और इस एटम की रेडियस को सम किया जाए तो टोटल एक इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस। यस 2r इक्वल्स टू a आया कि नहीं आया? मतलब r इक्वल्स टू हो गया a/2। तो सिंपल क्यूबिक में तो डायरेक्टली हमने फाइंड कर लिया कि रिलेशन क्या होगा। इसी टाइप से फाइंड करना है हमें एफसीसी में। एफसीसी में क्या होगा देखो जरा। देखिए, एफसीसी में एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, सभी को पता है, हाँ यस और नो? यस और जब एटम कॉर्नर फेस पर भी प्रेजेंट रहते हैं, तो जब एटम फेस पर आ जाते हैं, इस बात का ध्यान देंगे आप लोग कि जब एटम फेस पर आ जाते हैं तो ये दोनों एटम एक दूसरे को टच नहीं कर पाते हैं एक्चुअल में। यानी कि अगर मैं इस फेस को जूम करता हूं, इस फेस को यहां पर लेके आता हूं, तो इस फेस में देखिएगा यहाँ पर हमारा एटम रहेगा, यहाँ पर एटम रहेगा और यहाँ पर एटम रहेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से यहाँ पे बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल आएगा। ये फेस है हमारा ए बी सी डी, ए बी सी और डी। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये जो एटम होंगे, ये एटम बी इस सी पर जो एटम होगा उसको टच नहीं कर पाता है, यहाँ पे स्पेस बचता बीच में। तो मैं जब स्पेस बीच में बच रह गया तो उस टाइम पे मैं यहाँ से रिलेशन फाइंड नहीं कर सकता, यहाँ से रिलेशन फाइंड नहीं कर सकता। तो मैंने कल आपको ये इस फेस, ये जो फेस डायगोनल है, इसकी लेंथ बताई थी। बीडी की लेंथ क्या है? √2a है कि नहीं? यस सर। ठीक है, और यहाँ से एटम से निकालिए आर रेडियस इसकी हो गई, एक आर रेडियस यहाँ पे आ गया, एक आर रेडियस यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, 4r हुआ कि नहीं हुआ? तो रेडियस की फॉर्म में कितने रेडियस आए? 4r इक्वल्स टू √2a। यानी कि एफसीसी में जो ए और आर में रिलेशन होगा वो कितना होगा? 4r इक्वल टू √2a के आएगा। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। देखिए, लर्न करने का तरीका होता है, अगर आप इसको इस टाइप से लर्न करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि 4r आपकी रेडियस कितनी है? 4 आ गई, एक इस एटम की कॉर्नर की, एक दूसरे कॉर्नर की, और दो बीच वाले की, फेस सेंटर पर जो एटम प्रेजेंट है। आर 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 4r इक्वल टू कितने का आया? कल ही फाइंड किया था, इसलिए कल ही सिखा दिया था ये, ताकि अब आसानी हो जाए। √2a क्या आया था हमारा? फेस डायगोनल आया था। √2a क्या आया था? फेस डायगोनल। और फेस डायगोनल √2 आ गया, वो किसके इक्वल है? 4 रेडियस के इक्वल है, इसलिए लिख दिया 4r इक्वल टू √2a। इतना आप लर्न करेंगे, आपको लिखा क्या मिलेगा बुक्स में, या फिर अगर आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो ऐसे लिखा नहीं मिलेगा, r इक्वल्स टू लिखा मिलेगा √2a अपॉन 4 को कैसे लिख सकते हो ब्रेक करके आप लोग? इतना आ गया, 4 को ब्रेक करके लिख सकते हो √2a अपॉन 2 मल्टीप्लाई √2 √2, 1 √2 से 1 √2 कैंसिल, तो a/2 √2। समझ आया कि नहीं? क्या है रिलेशन? r इक्वल्स टू a/2 √2। 2 √2 क्यों आ गया? क्योंकि 4 को मैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ, उसमें से एक 2 को √2 दो बार लिख दिया, एक √2 से एक √2 कैंसिल, बाकी बचा a/2 √2। इस टाइप से। अब चाहे तो आप इसको याद रखो, चाहे इसको याद रखो, इजी आपके लिए ये रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फेस डायगोनल की डिस्टेंस √2a आती है, जो कि 4r के इक्वल होती है। बाकी आपको कैलकुलेशन आती है, नहीं आती है तो ये रट लो फिर। डन। अरे समझ आया कि नहीं आया? आया समझ। नोट कर लो। डन। हो गया? हम्म। नेक्स्ट देखिए, कौन सा बचा? बीसीसी बचा। हाँ
BCC AC बीसीसी में देख लेते हैं, उनकी जरूरत नहीं है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बीसीसी में एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं और एक सेंटर पर प्रेजेंट होता है। तो ये एटम क्या होते हैं, इस टाइप से यहाँ पर स्फेरिकल रहेंगे और ये यहाँ पर बनेगा। मतलब जो बीसीसी में रहेंगे वो इस टाइप से, अगर मैं इसको जूम करता हूँ ऐसे, तो एक एटम यहाँ पर आ गया, एक एटम यहाँ पे आ गया, एक एटम यहाँ पे आ गया। ये क्या है? हमारा बॉडी सेंटर डायगोनल है। क्या है? बॉडी सेंटर डायगोनल। ठीक है। और बॉडी सेंटर डायगोनल की आपकी लेंथ कल हमने फाइंड की थी, कितनी आई थी? A√3 √3 है। हाँ, ठीक है। और यहाँ से इसके देखो बॉडी डायगोनल पे ये R हो गया, यहाँ पे R, यहाँ पे R और यहाँ पर भी R, तो 4R इक्वल टू कितने का आया? √3a। अब यहाँ पे लिखा मिल सकता है आपको, क्या लिखा मिल सकता है? R इक्वल्स टू √3a/4, 4 या फिर इसको इधर ले जाओ, A इक्वल्स टू 4R/√3। √3। समझ आ गया सभी के कि नहीं आया? कल की क्लास में इसलिए आया पहले ही सर। मैंने सिखा दिया था कि फेस डायगोनल की लेंथ क्या है और बॉडी डायगोनल की क्या है। ठीक है, नोट कीजिए। हो गया? हाँ, ये रिलेशन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक, देखिए अभी हमने क्या बात की, ये मेरे पास एज लेंथ ए है, यस और नो? मेरे पास एज लेंथ है, क्यूब है, तो सभी हाँ। एज लेंथ ए होंगी कि नहीं होंगी? यस। तो वॉल्यूम निकालते हैं। सिंपल क्यूबिक का वॉल्यूम चाहिए मुझे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? A⁻³ आएगा कि नहीं आएगा? यस। FCC का बताओ कितना आएगा? वो भी A⁻³ आएगा कि नहीं आएगा? BCC का बोलो, वो भी A⁻³ आएगा? सभी A⁻³ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ। और जब सभी A⁻³ आ रहे हैं तो सिंपल क्यूबिक में A और R में क्या रिलेशन था? R की फॉर्म में आंसर लाओ। सभी में देखो, वॉल्यूम ऑफ EC बोलो, सिंपल क्यूबिक सॉरी, या वॉल्यूम ऑफ FCC बोलो, या वॉल्यूम ऑफ BCC बोलो, सभी का आंसर क्या है? सेम। A⁻³ है कि नहीं? अब R की फॉर्म में आंसर निकाल लीजिए उसका। R की फॉर्म में आंसर निकालेंगे तो इसमें रिलेशन था A और R में, यानी 2R इक्वल्स टू A था कि नहीं था? था। बोलो, तो A की हाँ। वैल्यू पुट कर दीजिए 2R⁻³ और ये 8R⁻³ हो गया। अब जो भी इसकी यूनिट रहेगी वो आगे देखेंगे, पीपीएम में रहेगी, एंगस्ट्रॉम में रहेगी, वो बाकी बात की बात है। मैं यूनिट लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, वो वॉल्यूम की यूनिट आएगी, किसकी यूनिट आएगी? वॉल्यूम की यूनिट। इसी टाइप से यहाँ पर देखो A और R में, ये तो एक ही फॉर्म में वॉल्यूम हो गया, किसकी फॉर्म में हो गया? हाँ। एक ही फॉर्म में। मुझे किस में चाहिए? R की फॉर्म में चाहिए वॉल्यूम। किस में चाहिए? R की फॉर्म में। R की फॉर्म में मैं क्यों निकाल रहा हूँ वॉल्यूम, वो हम कल बात करेंगे उसकी। ठीक है,
देखिए Okay. जरा, तो वॉल्यूम ऑफ एफसीसी, एफसीसी में ए और आर में क्या रिलेशन था? एफसीसी में ए और आर में रिलेशन था 4R 4R इक्वल equals टू to रूट root टू ए। 2A. तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 4R बाई रूट Root टू। 2. तो यहाँ पे पुट कर दो 4R बाई रूट टू की होल Two पावर का 3। तो कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64. आर की पावर 3 अपॉन रूट टू की पावर 3 को 2 रूट 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ. बोलो। अरे 3 बार रूट टू आएगा। Yes. 3 टाइम्स रूट टू, ये 2 बन गया, हाँ. रूट 2 रह गया, तो 2 रूट 2 आया कि नहीं? 2 से कैंसिल हाँ. आउट कर दो, कितने टाइम्स? 32। तो 32. 32 आर की पावर 3 बाई रूट Root 2 2. इसका वॉल्यूम आ गया। मैं यहाँ पे नॉर्मल यूनिट लिख देता हूँ। वॉल्यूम यूनिट किसकी आएगी? वॉल्यूम की आएगी। यानी कि आर की फॉर्म में एफसीसी का जो वॉल्यूम है ये बन गया। अगर हम बीसीसी का देखें, आर की फॉर्म में वॉल्यूम क्या बनेगा? तो बीसीसी में आपका क्या होता है? रूट 3A इक्वल्स टू होता है 4R, यानी कि A इक्वल्स टू 4R बाई रूट 3। यहाँ पे पुट कर दो 4R बाई रूट 3 का होल 3. पावर 3। तो वही 64 डिवाइड बाय R की पावर 3, 3 रूट 3 वॉल्यूम की यूनिट आएगी। तो ये R की फॉर्म में किसकी वैल्यू है? बोलो। Volume. बॉडी आर सेंटर। की फॉर्म में वॉल्यूम का बॉडी सेंटर, एफसीसी हो गया, बीसीसी हो गया या एफसीसी हो गया। बीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक एससी, उनका वॉल्यूम है। यानी कि हमने अभी तक फाइंड क्या किया है? टोटल वॉल्यूम फाइंड किया है किसी क्यूब का। एफसीसी में जो भी आपका एफसीसी है उसका टोटल वॉल्यूम क्या है? बीसीसी है उसका टोटल वॉल्यूम क्या है? सिंपल क्यूबिक है उसका टोटल वॉल्यूम क्या है? ये वही हम लोगों ने फाइंड किया है। ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है? कैरेट है, उसका टोटल वॉल्यूम क्या है वो हमने फाइंड कर लिया है। कल हमें क्या फाइंड करना है? जैसे हमारे पास बीसीसी है, जब बीसीसी है तो एटम के द्वारा जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो हमें फाइंड करना है कि एटम हमारे पास क्या है। बीसीसी में सभी को पता है 2 एटम आते हैं और एक एटम का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर मान के हमें चलना होता है। तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब एटम के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम आ गया और टोटल वॉल्यूम बीसीसी का हमारे ये है। यानी कि ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम को अगर आप कर दे सॉल्व करेंगे, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो क्या आएगा? फ्रैक्शनल आंसर आएगा। तो वो क्या है? आपने ऑक्यूपाइड वॉल्यूम फाइंड कर लिया कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है टोटल के रेस्पेक्ट में, तो फ्रैक्शनल में आंसर आ गया। परसेंटेज निकालना, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन बीसीसी आ जाएगा आपके पास, जिसको क्या बोलेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं उसको? पैकिंग एफिशिएंसी। यानी कि कितना वॉल्यूम आपके एटम्स ने क्या कर लिया? ऑक्यूपाइड कर लिया है टोटल वॉल्यूम का, वो क्या बोला जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी बोला जाएगा। तो कल हमें क्या फाइंड करना? अभी हमने टोटल वॉल्यूम सिंपल क्यूबिक में, एफसीसी में और बीसीसी में फाइंड कर लिया टोटल वॉल्यूम। लेकिन कल हम क्या फाइंड करने वाले हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। तो सिंपल क्यूबिक में कितना आ गया? 1 एटम रहता है, कॉर्नर कॉर्नर पर आपके एटम्स रहते हैं। 8 × 1/8, तो कितना आ गया? 8 कॉर्नर पे आ गया, एटम आ गया, तो 1 एटम आ गया। तो यानी कि 1 एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है? 8 आर क्यूब। 8R cube. ठीक है। तो क्या आएगा आपका? फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। आर की पावर 3 वहां पर भी आ गया, आर की पावर 3 यहाँ पर भी आ गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, फ्रैक्शन में आंसर आ गया। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम परसेंटेज में आ जाएगा। हाँ, इतने परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है ईसी में, यानी कि एससी में, सिंपल क्यूबिक में। और अगर बीसीसी की बात, एफसीसी की बात करें, तो एफसीसी में आपके पास कितने एटम्स आए थे? फेस सेंटर पर 3 आए थे, कॉर्नर पर 1 आया था। 2 एटम होते हैं बीसीसी में। मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ये की फॉर्म में आ गया। आर से आर की पावर 3 से आर की पावर 3 सर हमने ए के फॉर्म में कैसे निकाला वॉल्यूम? कहाँ निकाले ए के फॉर्म में? अरे तो ए आपकी आपकी ये क्या है? A हाइट, cube. लेंथ और हाँ विड्थ वो सब पता है कितना है? सर, ए है लेकिन तो 3 मल्टीप्लाई सभी करो। में कॉमन कैसा है ये नहीं समझ। क्या? अरे तो है तो सभी क्यूबिक ही ना। हाँ ईसी सिंपल क्यूबिक की बात करो, एफसीसी की बात करो, बीसीसी, हम तो सब सिंपल क्यूबिक पढ़ रहे हैं ना, क्यूबिक पढ़ रहे हैं ना। तो यस। वॉल्यूम तो ए की पावर 3 आएगा ए की फॉर्म में।
हाँ अब वो आर की फॉर्म में निकाल के आपके सामने दिखा दिए। तो कल हम पढ़ेंगे इसका समझे। पैकिंग एफिशिएंसी, नंबर ऑफ एटम्स। आपको पता है आज हमने क्या क्या सीखा है कि अगर आपको एज सेंटर, फेस सेंटर या बॉडी सेंटर या कॉर्नर पर अगर एटम्स की बने तो किस टाइप से उनके फॉर्मूले डिटरमाइन किए जाते हैं, या फिर अगर वॉल्यूम हमें फाइंड करना है तो वॉल्यूम किसी भी क्यूब का किस टाइप से फाइंड करेंगे। ओके।